गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। मीन्स मापन और मूल्यांकन के बीच हम लोग अंतर देखेंगे कि मापन और मूल्यांकन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर पाया जाता है। हम लोग इसको पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मापन की। मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। मापन को यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखेंगे, उसी के बेस पे हम लोग उसे कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होंगे, उसी के बेस पे हम लोग उसको डिफरेंस करेंगे, एक दूसरे में अंतर करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज मापन एक प्राचीन धारणा है। मीन्स जो मेजरमेंट है वो क्या है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, प्राचीन धारणा है। जबकि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक नवीन धारणा है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मापन हम लोग बहुत ही पुराने समय से करते चले आ रहे हैं और मूल्यांकन में क्या होता है कि नई नई प्रविधियां ऐड होती जा रही हैं और उसको एक नए तरीके से कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसको एक नवीन धारणा माना गया है। जबकि सेकंड पॉइंट है इसी पे, मापन के द्वारा किसी योग्यता या गुण की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। मीन्स कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि मापन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर एबिलिटी है, कोई योग्यता है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग उसके गुण की मात्रा जो होती है, कितनी क्वांटिटी है उसमें, मीन्स क्वांटिटी की यहाँ पर बात हो रही है कि उस गुण की कितनी मात्रा है उसको ज्ञात किया जाता है। ओके। मापन क्या होता है, संख्यानात्मक और गुणात्मक दोनों ही हो सकता है। मापन क्या हो सकता है, संख्यानात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। इसी डिफरेंस में अगर हम लोग मूल्यांकन को देखें तो मूल्यांकन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी योग्यता या गुण की संख्यात्मक या गुणात्मक मात्रा उपयुक्त है या नहीं। जब इवेल्युएट किया जाता है तो यह देखा जाता है कि जो संख्यानात्मक और गुणात्मक मात्रा हमको प्राप्त हुई है वह उसमें उपयुक्त रूप से है कि नहीं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सिंपली कह रहा है कि मापन द्वारा किसी भी हमारी कोई योग्यता है उसको क्या किया जाता है, उसकी मात्रा को ज्ञात किया जाता है। और ये क्या हो सकता है, संख्यात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही हो सकता है। लेकिन मूल्यांकन में क्या किया जाता है, जो मात्रा हमको मिली होती है उसका हम लोग यह पता लगाते हैं कि वह उपयुक्त रूप से उसमें है या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, मापन एक साधारण शब्द है। मापन क्या है, एक साधारण शब्द है, जबकि मूल्यांकन एक प्राविधिक शब्द है। ओके, सिंपल डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है, मापन का क्षेत्र सीमित व संकुचित होता है। मीन्स जो मेजरमेंट है हमारा उसका एरिया कैसा होता है, सीमित होता है, क्षेत्र सीमित और संकुचित होता है। ये भी कह सकते हैं कि द मेजरमेंट इज नैरो एंड लेस इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट देन द इवैल्यूएशन। ओके, वहीं पर अगर हम लोग मूल्यांकन की बात करें तो इवैल्यूएशन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। इवैल्यूएशन इज द वाइडर कॉन्सेप्ट। ओके, तो उसका जो एक एरिया होता है उस इवैल्यूएट करने का वो बहुत ही बड़ा होता है, उसका जो एरिया होता है विस्तृत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती है। मीन्स इसके बिहाफ पे हम लोग भविष्य में क्या होने वाला है हम लोग सही से नहीं बता सकते हैं। मापन के आधार पर, मापन के बेस पर, मेजरमेंट के बेस पे भविष्यवाणी सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती है, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन जब किया जाता है किसी भी चीज़ का, किसी पर्सन का, तो मूल्यांकन में जो भविष्यवाणी की जाती है उसके सार्थकता के जो सार्थकता होती है उसकी जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, मीन्स मापन के आधार के साथ नहीं की जा सकती। अगर उसमें की भी जा रही है तो उसमें उसका परसेंटेज बहुत ही कम होगा। लेकिन मूल्यांकन में क्या होगा, मूल्यांकन में जो भविष्यवाणी की जा रही है वो सार्थकता के साथ की जाती है, क्योंकि उसमें समस्त पहलुओं का ज्ञान
प्राप्त कर लिया जाता है। मूल्यांकन जब किया जाता है किसी चीज़ का तो उसमें विभिन्न पक्षों पर उसको रिलायबल और उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। ओके, वो कितना विश्वसनीय है, कितना वैध है, और वहाँ पर उसके साथ फिर उसको उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि जब सपोज़ किसी स्टूडेंट का हम लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं तो उस इवेल्युएशन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि क्लास 12th में या अगर जब हम प्री बोर्ड लेते हैं तो उस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बिहाफ पे जब हम लोग इवेल्युएशन करते हैं तो हम लोग ये रिजल्ट दे सकते हैं कि इस स्टूडेंट की जो रैंक आएगी वो क्लास में फर्स्ट पोजीशन आएगी, क्योंकि उसका हम लोग विभिन्न पक्षों पर विभिन्न तरीके से हम लोग उसका इवेल्युएशन करते हैं और फिर वही इवेल्युएशन एक उसकी भविष्यवाणी को रिप्रेजेंट करता है, उसके फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस का। मापन का कोई निश्चित समय होता है। मापन क्या होता है? निश्चित समय होता है, जबकि मूल्यांकन क्या होता है? निरंतर चलता रहता है। मीन्स मापन क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर ही किया जाता है। ओके, जबकि इवेल्युएशन कहीं पर भी आप कर सकते हो। आप कहीं रास्ते में चल रहे हो, आप देखकर किसी चीज़ का इवेल्युएशन कर सकते हो। मतलब उसको क्या होता है? वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मापन के द्वारा व्यक्तित्व के कुछ आयामों को ही प्रतीक प्रदान किया जा सकता है। मीन्स जो मापन होगा, मापन के द्वारा जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसके कुछ ही आयामों, कुछ ही एस्पेक्टों को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन के बिहाफ पे स्टूडेंट्स की रुचि, अभिरुचि, ओके, और मानसिक योग्यता आदि सभी व्यक्तित्व संबंधी पक्षों की जांच करता है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? व्यक्तित्व संबंधी जितने भी पक्ष हैं, व्यक्तित्व संबंधी पक्ष मीन्स जैसे उसका इंटरेस्ट हो गया, उसकी मेंटल एबिलिटी हो गई, उसकी हॉबीज़ हो गई, उस पर हम लोग क्या करते हैं? जो और भी एस्पेक्ट हैं उसके, उस पर ये जांच करता है, इवेलुएट करता है विभिन्न पक्ष पर। उसकी इंटेलिजेंस को लेकर हम लोग इवेलुएशन करते हैं। ओके, उसकी इंटरेस्ट को लेकर हम लोग इवेलुएशन करते हैं। तो विभिन्न पक्षों पर हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट्स का इवेलुएशन करते हैं। किसी पर्सन का भी हम लोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो ये कह रहा है कि उससे संबंधी व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के संबंधी पक्षों की वो जांच करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मापन एक साधन है जबकि मूल्यांकन एक साध्य है। ओके, नेक्स्ट आता है मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। मापन क्या है? मूल्यांकन का ही एक अंग है। कहने का क्या तात्पर्य है कि मापन मूल्यांकन का अंग है, मीन्स मापन मूल्यांकन में निहित है। मापन जो है मूल्यांकन में एग्जिस्ट करता है। ओके, और फिर वहीं पर उसके अगर डिफरेंस को देखें तो मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अंग है। जो हमारी होल एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षण प्रणाली, तो उसका एक क्या है? एक अंग है, उसका एक पार्ट है। उसके बिना वो अधूरा है। अगर जो शिक्षण प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, अगर उससे इवेल्युएशन को हटा लिया जाए तो क्या होगा? एक उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। वो शिक्षा प्रणाली जो है हमारी शिक्षण प्रणाली है, वो किसी प्रकार से अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। उसमें स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता रहेगा, उसका इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग जज नहीं कर पाएंगे कि वो किन एस्पेक्ट पर वो सही है, किन एस्पेक्ट पर वो सही नहीं है, उसकी जांच नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा? शिक्षण प्रणाली जो है वो पूरी खराब हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट कहा गया है कि मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अंग है और वो अंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बिहाफ पे हम लोग स्टूडेंट्स का फ्यूचर बताते हैं और उसके भविष्यवाणी की जाती है। उसके स्टूडेंट्स के विभिन्न जो व्यक्तित्व के पक्ष हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेज़र करते हैं। ओके, और इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि उसके द्वारा मापन के आधार पर भविष्यवाणी की सार्थकता नहीं की जा सकती है, या मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। जबकि मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के संबंध में क्या करते हैं हम लोग? विद्यार्थियों के संबंध में हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं।
जैसे पहला पॉइंट कह रहा है इसमें, मापन पाठ्य वस्तु आधारित होता है। मापन क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, पाठ्य वस्तु आधारित होता है। जबकि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन मापन का कार्य साक्ष्यों पर आधारित होता है। ओके, इसमें मूल्यांकन के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। वो किस पे आधारित होते हैं, साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। मापन में श्रम, धन व समय की आवश्यकता नहीं होती। मापन में क्या होता है, मापन में श्रम, धन व समय की आवश्यकता नहीं होती। इसमें परीक्षाएं कम होती हैं। मापन में क्या होता है, हम लोग परीक्षा नहीं लेते हैं। जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में श्रम, धन व समय की अधिक आवश्यकता होती है। मूल्यांकन में क्या होता है, श्रम, धन व समय की अधिक आवश्यकता होती है। हम लोग जब परीक्षा लेते हैं किसी स्टूडेंट्स की, जो परीक्षा प्रणाली है इसमें, क्योंकि इसमें अनेक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है और एक प्रशासन व विश्लेषण सम्मिलित रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी विद्यार्थी का या स्टूडेंट्स का या किसी पर्सन का जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन में उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को सबसे पहले परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण करना पड़ता है। उसके लिए प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो करने पड़ते हैं और एक विश्लेषण तरीके से उस पर डिस्कशन होता है, उस पर वर्क होता है, तब उसका आयोजन किया जाता है। और उस आयोजन के बाद फिर क्या होता है, जब स्टूडेंट उत्तर दे देता है, अपने आंसर्स को उन प्रश्न पत्रों के बिहाफ पे देता है, फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। मीन्स क्या है इसमें कि एक लंबा प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस है। उसमें स्टेप बाय स्टेप हर वर्क होता है और इसीलिए उसमें अधिक श्रम यानी कि अधिक मेहनत की ज़रूरत होती है, अधिक धन की ज़रूरत होती है और अधिक समय की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आता है इसमें, मापन द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। मापन के द्वारा क्या है, तुलनात्मक अध्ययन। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मापन के द्वारा जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं वह तुलनात्मक नहीं होता है। ओके, और जो मूल्यांकन के द्वारा होता है, मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव है। मापन में क्या होता है, अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास वस्तु है या किसी चीज़ का हम मापन कर रहे हैं तो हमको एक संख्यात्मक मान दे देता है, एक संख्यात्मक तरीके से एक उसकी वैल्यू दे देता है, जिसमें हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, उसमें संभव नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में तुलना हो सकती है। मूल्यांकन भी हमारा अंकों पर आधारित होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जो मूल्य का निर्धारण होता है वो कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक पक्ष को जन्म देता है। मूल्य का जो निर्धारण है वो जो मूल्यांकन में जब हम लोग तुलना करते हैं तो वो जो तुलना होती है वो किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी एक मुख्य पक्ष पर की जाती है, जिससे उस बच्चे में सपोज उसने जो रिजल्ट प्राप्त किया है उसकी तुलना किसी बच्चे से की जा रही है कि वो उससे देखिए अच्छे मार्क्स लाया है, क्यों लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है कि उसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द लास्ट पॉइंट है, मापन का कार्य साक्ष्यों को एकत्रित करना है। मीन्स मापन का कार्य क्या होता है, साक्ष्यों को एकत्रित करना होता है। मापन का कार्य हमने कहा कि मापन का कार्य जो होता है वो साक्ष्यों को एकत्रित करना होता है, और जबकि जो मूल्यांकन का कार्य होता है वो क्या होता है, साक्ष्यों का निष्पादन करना होता है। तो ये बेसिकली हमारे जो डिफरेंस थे वो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है हर बार पेपर में एज अ शॉर्ट और लॉन्ग भी ऐड होकर आया है क्वेश्चन। ये तो इम्पॉर्टेंट है। मापन और मूल्यांकन का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो हमेशा पूछा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है,
को जो हमारे जो हमने इवैल्यूएशन पढ़ा था, इवैल्यूएशन में जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स थे उसी के बेस पे हम लोगों ने डिफरेंस को राइट किया है। नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार और इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया है कि मूल्यांकन और परीक्षा में क्या डिफरेंस होता है। मूल्यांकन और परीक्षा में क्या डिफरेंस होता है, तो मीन्स डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। तो हम लोग ये पढ़ेंगे आज, मूल्यांकन और परीक्षा में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं यानी कि जो इवैल्यूएशन करते हैं, और जो हम लोग एग्जामिनेशन यानी कि जो परीक्षा हम लोग लेते हैं, परीक्षा ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे स्क्रीन पर, वो कह रहा है कि मूल्यांकन आधुनिक युग की देन है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन आधुनिक युग की देन है। और परीक्षा क्या है? परीक्षा एक प्राचीन शब्द है। जिस प्रकार हमने देखा था उसमें मूल्यांकन और मापन में, तो मापन क्या था? प्राचीन शब्द है। तो परीक्षा क्या है? एक प्राचीन शब्द है। जो परीक्षा प्रणाली हमारी चली आ रही है, परीक्षा ली जाती है। हमारे पुराने समय में जो वेद थे, तो आदिकाल और मध्यकाल और इन सब कालों में भी परीक्षा ली जाती थी। रिटर्न नहीं होता था। जब उसमें जो गुरु लोग सिखाते थे उसकी वो लोग परीक्षा लेते थे किसी ना किसी तरीके से। सपोज़ अगर हम लोग पुराने समय की बात करें तो जब अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान कराया जाता था, शस्त्र का ज्ञान कराया जाता था, तलवार चलाना हुआ, धनुष सिखाना हुआ, तो उसकी भी वो लोग परीक्षा लेते थे। तो परीक्षा क्या है? हमारा एक प्राचीन शब्द है कि सबकी परीक्षा ली जाती थी। जिसको जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो उसमें भी जब ऋषि मुनि लोग जो पढ़ाते थे अपना सिलेबस, जो भी उनका उस समय का था पाठ्यक्रम और सिलेबस, जो भी बच्चों को शिक्षा में देते थे अपने ज्ञान के माध्यम से, तो उसकी भी एक परीक्षा लेते थे वो लोग। तो वो क्या है? परीक्षा एक हमारा प्राचीन कॉन्सेप्ट है, जबकि मूल्यांकन एक हमारा आधुनिक युग का यानी कि एक वर्तमान नया कॉन्सेप्ट है। ओके, सेकंड पॉइंट आता है कि मूल्यांकन एक प्रविधि है। मूल्यांकन क्या है? एक प्रविधि है। मीन्स मूल्यांकन क्या है? एक टेक्निक है। ओके, और परीक्षा क्या है? परीक्षा मूल्यांकन की अनेक प्रविधियों में से एक है। भाई हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन किस बेस पे करते हैं? परीक्षाओं के बेस पे, साक्षात्कार के आधार पर। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे ये चीज़ कि उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं इवैल्यूएशन की। तो उसमें क्या होगा? इवैल्यूएशन की टेक्निक्स में आएगा कि एग्जामिनेशन, हम लोग एग्जामिनेशन लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, देख कर इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, तो ये सब क्या है? उसकी टेक्निक्स हैं। ओरल मूल्यांकन करते हैं। तो परीक्षा क्या हो गया? परीक्षा मूल्यांकन की जो अनेक टेक्निक्स हैं, अनेक प्रविधियां हैं, उनमें से एक प्रविधि है, एक टेक्निक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसका बहुत ही जो इसका क्षेत्र होता है विस्तृत होता है। जबकि परीक्षा का जो क्षेत्र होता है वो मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है, यानी कि नैरो होता है, यानी कि छोटा होता है। नैरोवर कॉन्सेप्ट होता है एग्जामिनेशन का। परीक्षा का जो एरिया है वो मूल्यांकन की अपेक्षा क्या होता है? संकुचित होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि मूल्यांकन लिखित व मौखिक दोनों प्रकार की जांच के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूल्यांकन लिखित व मौखिक दोनों प्रकार की जांच के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की जांच करते हैं। मौखिक रूप से भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करते हैं, और लिखित तरीके से प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, एंड देन उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। इसी में परीक्षा में हमारा अगर हम लोग डिफरेंस लिखेंगे तो परीक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः लिखित समीक्षा के संदर्भ में ही किया जाता है। कहने का क्या तात्पर्य? जब हम लोग परीक्षा की बात करते हैं, किसी की स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी है, तो परीक्षा देनी है तो उसका जो हम लोग किसके रेफरेंस में लिया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिटन यानी कि लिखित परीक्षा के रूप में ही हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन औपचारिक होता है और
परीक्षा जो होती है वो औपचारिक नहीं होती है। ओके, तो ये था इसमें कॉन्सेप्ट। और भी पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मूल्यांकन में कि इसका उपयोग बच्चों को वर्गीकरण, उनका निदान करने में, भविष्यवाणी और मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बच्चों को वर्गीकरण करने में, उनको क्लासिफाई करने में, उनकी कैटेगरी का निर्धारण करने में किया जाता है, और भविष्यवाणी और मार्गदर्शन यानी कि उनको गाइडेंस प्रदान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए जो हम लोग को रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट के बेस पे हम लोग उसकी भविष्यवाणी करते हैं। उससे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जब उसका इवैल्यूएशन करते हैं विभिन्न पक्षों पर, तो क्या करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं। हम लोग साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं, उसके बेस पे हम लोग उसके फ्यूचर को बताते हैं कि आप में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप किस बेस पे अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सकते हो। और गाइडेंस प्रदान किया जाता है। गाइडेंस टीचर प्रदान करता है, जो भी उसका इवैल्यूएशन कर रहा है वो उसको मार्गदर्शित कर सकता है, उसको मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। इसी में अगर हम लोग परीक्षा में देखें तो इसका उपयोग केवल बच्चों के वर्गीकरण और संवर्धन के लिए किया जाता है। मीन्स परीक्षा का उपयोग किस लिए सिर्फ किया जाता है? परीक्षा का उपयोग किया जाता है कि बच्चों का वर्गीकरण किया जाए। बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय और वैध है, यानी कि अधिक रिलायबल और वैलिड है। विश्वसनीय ये क्या है? अधिक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय और वैध है। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा यह मूल्यांकन से कम विश्वसनीय और वैध है। परीक्षा भी वैध और विश्वसनीय है, लेकिन जो उसका परसेंटेज है, जो उसका प्रतिशत है, वो मूल्यांकन की अपेक्षा कम है। मूल्यांकन में हमारा जो विश्वसनीयता होती है, जो वैधता होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हम लोग किसी चीज़ को मूल्यांकित करते हैं तो वो विभिन्न एस्पेक्टों पर, विभिन्न पक्षों पर करते हैं, जिससे उसका जो रिजल्ट होता है वो हमको अधिक विश्वसनीय और वैध मिलता है। यही परीक्षा में भी ऐसा नहीं है कि परीक्षा जो हम लोग लेते हैं वो विश्वसनीय और वैध नहीं होती है, वो भी विश्वसनीय और वैध होती है, लेकिन मूल्यांकन की अपेक्षा वो कम होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन हमारा गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है। जबकि परीक्षा क्या होती है? परीक्षा सिर्फ संख्यात्मक होती है। ओके, परीक्षा में गुणात्मक पक्ष मौजूद नहीं होता है। परीक्षा किस पे ली जाती है? जो हम लोग परीक्षा लेते हैं वो सिर्फ संख्यात्मक, यानी कि उसमें सिर्फ हमको नंबर मिलते हैं, उसमें हमको सिर्फ संख्यात्मक होती है, उसमें सिर्फ हमको नंबर मिलते हैं। और मूल्यांकन क्या करता है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मूल्यांकन तीनों डोमेन का मूल्यांकन करता है। मीन्स जो होता है हमारा इवैल्यूएशन, वो तीनों डोमेन का मूल्यांकन कर सकता है। तीनों डोमेन हम लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहला होता है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव, भावात्मक, एंड थर्ड होता है साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक। यानी कि यह तीनों डोमेन जो इवैल्यूएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है वो क्या करता है? हमारे तीनों पक्षों का मूल्यांकन करता है, तीनों डोमेन्स का मूल्यांकन करता है। तीनों डोमेन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये तीनों का मूल्यांकन करता है। इसमें स्टूडेंट में कॉग्निटिव हो गया हमारा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में कौन कौन से वो उद्देश्यों को, उनके पक्ष में उनके उद्देश्य कौन कौन से पूरे हो रहे हैं, वो उनका क्या करता है? मूल्यांकन करता है। इसी के डिफरेंस में अगर हम लोग देखें, जो परीक्षा होती है यानी कि जो एग्जामिनेशन होता है, वो सिर्फ ज्ञानात्मक डोमेन का ही मूल्यांकन करता है। यानी कि जो हमारा पहला डोमेन है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, सिर्फ उसी का ही मूल्यांकन करता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह पाठ्यक्रम प्रविधि में सुधार करता है। मूल्यांकन क्या होता है हमारा? पाठ्यक्रम प्रविधि में सुधार करता है।
जो पाठ्यक्रम विधि है, पाठ्यक्रम प्रविधि है, पाठ्यक्रम करिकुलम की जो करिकुलम मेथड्स हैं उनमें क्या करता है, सुधार करता है। हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, तो करिकुलम में जब इवैल्यूएशन करते हैं तो इसीलिए कहा गया है कि करिकुलम को कैसा होना चाहिए, लचीला बनाया जाना चाहिए, ताकि उसमें निम्न जब भी ज़रूरत हो तो उसमें सुधार किया जा सके, यानी कि जब जब उसमें हमको ज़रूरत लगे तो उसमें चेंजेस किए जा सकें। तो मूल्यांकन क्या करता है, जब किसी करिकुलम को विभिन्न पक्षों पर मूल्यांकित किया जाता है तो उसमें करिकुलम में जो चेंजेस होने होते हैं उसके मेथड्स में, उसमें जो स्ट्रेटजी होती है उसको किस बेस पे उसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी है या कोई चीज़ हटानी है तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। वहीं परीक्षा जो होती है, परीक्षा क्या करती है, पाठ्यक्रम विधि में सुधार नहीं कर सकती है। हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा जो लेते हैं, परीक्षा मीन्स एग्ज़ामिनेशन कोई बेस नहीं होता है जिसके बिहाफ पे हम लोग करिकुलम मेथड्स में चेंजेस कर सकें। ओके, तो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं मूल्यांकन और परीक्षा के। हम लोगों को ये बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज की हम लोग क्लास में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने मापन और मूल्यांकन का जो था वो डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन हम लोगों का मापन प्लस मूल्य निर्धारण, हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। तो मापन और मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको प्रिपेयर करना है। आप सभी लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, हर बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी कि इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने अभी देखा कि मूल्यांकन क्या है, एक आधुनिक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और परीक्षा एक प्राचीन शब्द है। इसी तरीके से बहुत सारे हम लोगों ने डिफरेंस देखे कि मूल्यांकन क्या होता है, औपचारिक होता है, और जो परीक्षा होती है वो औपचारिक नहीं होती है, और जो मूल्यांकन होता है वो अधिक विश्वसनीय और वैध होता है। ओके, और जो परीक्षा होती है मूल्यांकन से कम विश्वसनीय और वैध होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने देखा और जिसके मुख्य बिंदुओं पर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, अंतर किया दोनों में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है, पॉइंट है, थोड़ा सा आज इसको समझ लेते हैं कि क्या कहता है हमारा ये पॉइंट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। जो हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मीन्स मूल्यांकनों के प्रकार की बात हो रही है यहाँ पर। मूल्यांकन के प्रकार कि मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा है निर्माणात्मक मूल्यांकन, या इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले सन 1967 में निर्माणात्मक मूल्यांकन का अर्थ स्क्रीवन ने स्पष्ट करते हुए कहा था। उन्होंने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का कार्य पाठ्यक्रम में लगातार विकास करना है तथा साथ ही साथ उसमें सुधार भी लाना है। मीन्स उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये कहता है कि पाठ्यक्रम में लगातार डेवलपमेंट करते रहना है, विकास करते रहना है। जो हमारे पास करिकुलम है उसका लगातार विकास करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, और साथ ही साथ उसमें जो सुधार होने हैं उन सुधारों को भी हमें लाना है, उसमें सुधार भी लाना है। तो इसका जो इस मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर हम लोग करते हैं। ओके, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसके क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोग का कि सबसे पहले तो यह जाना जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो स्टूडेंट है
विद्यार्थी है उसमें व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही देखते हैं कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके परिणाम स्वरूप उसमें विद्यार्थी में व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं अथवा नहीं, जो अपेक्षित परिवर्तन है वो आ रहे हैं कि नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि शिक्षण कार्य हेतु किया जा रहा अथवा विद्यार्थी द्वारा जो अधिगम अर्जन किया जा रहा है, जो लर्निंग की जा रही है, परिश्रम उपयुक्त दिशा और दशा को प्राप्त हो रहा है कि नहीं। मीन्स कह रहे हैं कि जो उसके अपेक्षित परिवर्तन आ रहे हैं तो उस दिशा में जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है उसको विद्यार्थी के लिए जो उपयुक्त है उस दिशा में वो शिक्षण कार्य हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट इसमें, तृतीय पॉइंट, कि मूल्यांकन परिणामों के द्वारा कमी की ओर संकेत कर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की बातों के लिए प्रेरित करता है। ओके, जो अपने शिक्षण तथा अधिगम जो उसकी विधियां हैं, उसकी कार्यप्रणाली है, उसके अनुभव है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां हैं, वातावरण है आदि में अनुकूल परिवर्तन लाया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि मूल्यांकन परिणामों को अच्छा लाने के लिए टीचर क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो वर्क करता है उसमें वातावरण को क्रिएट करना और शिक्षण अधिगम परिस्थितियां बनाना, अनुकूल वातावरण हो गया, और जो शिक्षण पद्धतियों का यूज कर रहा है उसको भी बेहतर बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो ये कार्य है पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है और उसका इम्प्लीमेंट करते हुए विभिन्न एस्पेक्टों पर, विभिन्न पक्षों पर उसका जो यूज़ है वो अच्छी तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और एक नवीन रूप देने का, एक नया तरीका, एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है इसमें, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को या जो हमारा पाठ्यक्रम हो गया उसको एक नवीन रूप प्रदान करने का कार्य किया जाता है। हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यही कहता है कि जो भी चीज़ है उसमें क्या है, पाठ्यक्रम हो गया या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो गई, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या हो समय समय पर चेंजेस करते जाएं और जो नया कॉन्सेप्ट है उसको लाया जाए, उसमें सुधार की आवश्यकता है तो उसमें सुधार भी किया जाए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। पाठ्यक्रम का निर्माण विशेष लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ओके, ये लक्ष्य कैसे होते हैं, समाज का शिक्षा के द्वारा विकास तथा विद्यार्थियों की सर्वांगीण उन्नति करते हैं। यहाँ पर जो लक्ष्य है, जो उसका एम है, वो क्या करता है, समाज का शिक्षा द्वारा विकास, जो हमारा समाज है उसका शिक्षा के द्वारा विकास हो। और विकास कैसे होगा, जब प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा, उसको नई नई टेक्निकों को सीखेगा, ओके, शिक्षा को ग्रहण करेगा और विद्यार्थियों की सर्वांगीण उन्नति की बात कर रहा है। तो सर्वांगीण उन्नति से क्या मतलब है, जो कि हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि जो बच्चा उसको सीख रहा है वो क्या होगा, वह उसमें जो टीचर है वो अपने इफ़ेक्टिव तरीके से जब उसको सिखाएगा और जब स्टूडेंट उसको गेन कर लेगा तो उसकी एक अलग तरीके से, अच्छी तरीके से जो उसका पर्सनालिटी होगा वो डेवलप होगा। ये भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय तथा स्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाती है। अगर हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखें तो वो जिस तरीके से अगर उसमें टीचर कोई चीज़ बता रहा है कि ये चीज़ इस चीज़ की कमी है, या जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम निर्माता हैं, अगर उसमें उनको कुछ चेंजेस लगते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं समय और स्थिति के अनुसार। जैसा समय होगा और जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार उस पाठ्यक्रम में चेंजेस लाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसमें और भी हमारे जो मूल्यांकन है, निर्माणात्मक है, संकलनात्मक है और कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, व्यापक और सतत मूल्यांकन है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ इवैल्यूएशन है, टाइप्स हैं उसके, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।